हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं गंगाराम मायल फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल हंट माइल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं महाधिवक्ता। महाधिवक्ता को इंग्लिश में एडवोकेट जनरल कहा जाता है। तो आखिर क्या होता है महाधिवक्ता का अर्थ, किसको कहते हैं महाधिवक्ता। देखिए दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको महान्यायवादी के बारे में बताया था। जिस प्रकार से महान्यायवादी भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है, यूं कहें भारत का सबसे बड़ा सरकारी वकील होता है, वैसे ही महाधिवक्ता का अर्थ होता है राज्य का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी या राज्य का सबसे बड़ा सरकारी वकील। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 में ये व्यवस्था की गई है कि राज्य में एक महाधिवक्ता होगा। तो आखिर एक व्यक्ति महाधिवक्ता के पद को प्राप्त करने के लिए उसमें किस प्रकार की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उसमें योग्यताएं क्या होनी चाहिए कि इन योग्यताओं को पूरा करने के बाद वह कोई भी एक व्यक्ति महाधिवक्ता का पद प्राप्त कर सकता है। तो देखिए, सबसे पहली योग्यता बताई गई है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी योग्यता में यह बताया गया है कि पिछले 10 वर्षों से हाई कोर्ट में वह व्यक्ति प्रैक्टिस करता हो या राज्य की न्यायिक सेवा में 10 वर्षों से वह सेवाएं दे रहा हो। यानी अगर वह आरजेएस अधिकारी है, वह भारत का नागरिक है, तो वह व्यक्ति महाधिवक्ता के पद को प्राप्त कर सकता है। अब मित्रों, हम ये देख सकते हैं, हम ये देखेंगे कि महान्यायवादी और महाधिवक्ता में दोनों में अंतर क्या होता है। देखिए, अगर हम सबसे पहले भारतीय संविधान के भाग और अनुच्छेद से संबंधित अगर हम अंतर देखें, तो महान्यायवादी से संबंधित जो वर्णन किया गया है वो हमारे भारतीय संविधान के भाग 5 में वर्णन किया गया है। और महाधिवक्ता के बारे में अगर हम देखें तो भाग 6 में महाधिवक्ता के बारे में चर्चा की गई है। अनुच्छेद की अगर हम चर्चा करें तो महान्यायवादी से संबंधित अनुच्छेद 76 संबंधित है। दोस्तों, अगर आपके महान्यायवादी का आर्टिकल अगर आपके याद हो चुका है 76, तो महाधिवक्ता से संबंधित आपके अनुच्छेद को याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। कैसे? देखिए, 76 आपने याद कर लिया है तो लास्ट से चलिए, आप 6 से एक अंक कम कर लीजिए आप, तो 5 हो जाएगा। और 7 से एक अंक और कम कर लीजिए तो वो 6 हो जाएगा। और फिर आप 1 लिख दीजिए। तो 165 अनुच्छेद महाधिवक्ता से संबंधित है। ये था भाग और अनुच्छेद से संबंधित अंतर। अब देखते हैं दूसरा अंतर पद से संबंधित। देखिए, मैंने आपको पहले बता दिया है कि महान्यायवादी भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है, यानी केंद्र में सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी होता है महान्यायवादी। और महाधिवक्ता की बात करें तो राज्य में सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी महाधिवक्ता होता है। अब नियुक्ति से संबंधित अंतर। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। आगे बात करते हैं योग्यता से संबंधित। अगर हम महान्यायवादी की योग्यता के बारे में देखें तो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के समान इनकी योग्यता होती है। अब प्रश्न यहाँ उठता है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने की क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो देखिए, वह भारत का नागरिक होना चाहिए और कम से कम 5 वर्ष तक किसी एक या 2 या इससे अधिक उच्च न्यायालयों में अगर वह न्यायाधीश रह चुका है तो वह न्यायाधीश बन सकता है सुप्रीम कोर्ट में। या उसने कम से कम 10 वर्ष तक एक या एक से अधिक उच्च न्यायालयों में वकालत की है, या राष्ट्रपति की नज़र में वह विधि का ज्ञाता है, तो वह व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बन सकता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने की योग्यताएं थी। अगर ऐसी योग्यताएं किसी एक व्यक्ति में है तो वह व्यक्ति महान्यायवादी बन सकता है। अब बात करते हैं महाधिवक्ता की योग्यता की। तो हाई कोर्ट में
जिस प्रकार से न्यायाधीश बनने की जितनी योग्यताएं होती है, अगर सेम यह व्यक्ति योग्यता रखता है तो वह व्यक्ति महाधिवक्ता के पद को प्राप्त कर सकता है। आगे बात करते हैं कार्यकाल की। तो देखिए, महाधिवक्ता या महान्यायवादी का कार्यकाल फिक्स नहीं होता है। महान्यायवादी की बात करें तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक ही वह अपने पद पे रह सकता है, यानी जब तक राष्ट्रपति चाहेगा महान्यायवादी अपने पद पर बना रह सकता है। इसके अलावा अगर हम महाधिवक्ता की बात करें तो जिस प्रकार से राज्यपाल द्वारा उसकी नियुक्ति होती है, तो राज्यपाल जब तक चाहेगा तब तक ही वह महाधिवक्ता अपने पद पर बना रह सकता है। इसके अलावा त्यागपत्र की अगर हम बात करें तो महान्यायवादी अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है, उसी प्रकार महाधिवक्ता अपना त्यागपत्र राज्यपाल को देता है। कार्य की अगर हम बात करें तो हमने जान लिया है कि महान्यायवादी भारत का सबसे बड़ा कानूनी यानी विधि अधिकारी होता है, कानूनी सलाहकार होता है। तो राष्ट्रपति को वह कानूनी सलाह देता है, कौन? महान्यायवादी। और महाधिवक्ता की बात करें तो राज्य में राज्यपाल को किसी भी प्रकार की कोई भी कानूनी सलाह अगर लेनी है तो वह कानूनी सलाह महाधिवक्ता ही राज्यपाल को देता है। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य अगर महान्यायवादी से संबंध देखें तो अनुच्छेद 88 में ये बताया गया है कि महान्यायवादी संसद की विभिन्न बैठकों में भाग लेता है, वह बोल सकता है, लेकिन किसी भी विवादित विषय पर अपना मत नहीं दे सकता। इसी प्रकार से महाधिवक्ता से संबंधित बताया गया है अनुच्छेद 177 में कि वह भी विधानसभा की बैठकों में भाग लेता है, अपना मत नहीं दे सकता लेकिन बोल सकता है। तो इस प्रकार से महत्वपूर्ण कार्य महान्यायवादी का है अनुच्छेद 88 में, और अनुच्छेद 177 में महाधिवक्ता से संबंधित कार्य बताया गया है। अगर हम प्रथम व्यक्ति की बात करें कि भारत का वह प्रथम व्यक्ति कौन था जो महान्यायवादी बना था, तो वो था MC सीतलवाड़। और अगर हम राजस्थान के महाधिवक्ता की बात करें तो प्रथम व्यक्ति था GS कासलीवाल। तो दोस्तों, ये महान्यायवादी और महाधिवक्ता से संबंधित टॉपिक था। इन टॉपिक से संबंधित विभिन्न प्रकार के एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आशा करता हूं कि ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया। और इससे संबंधित अगर कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप कन्फर्म रूप से इसको हल कर लोगे। थैंक यू।